हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो फाइनली एक गुड न्यूज़ आप सभी के लिए आ चुके हैं। जितने भी यूपी के कैंडिडेट्स हैं तो सभी जो हैं अभी तक यूपी एसएम एफएसी की जो फॉर्म है उसका इंतजार कर रहे थे, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी। तो बेसिकली ये होता क्या है उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर जो है आपको एडमिशन जो मिलेगा वो डिप्लोमा कोर्सेज में मिलता है। ठीक है, जो पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उसमें आपको एडमिशन दिया जाता है। एंड यहाँ पर यूपी के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं जैसे कि केजीएम हो गया, एसजीपीजे हो गया, ये सभी कॉलेजेस भी इसमें शामिल हैं। और आपका जैसे सैफई वाला कॉलेज हो गया, जो भी जितने भी आपके पैरामेडिकल के कॉलेज हैं तो वहां पे जो डिप्लोमा कोर्स करवाया जाता है जो कि लगभग 2 साल का होता है, तो उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पर यूपीएसएमएफएससी के थ्रू अप्लाई करना होता है। ठीक है, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता। आपका जो एडमिशन होता है 10th और 12th की परसेंटेज के बेसिस पर होता है, यानी कि मेरिट बेस पर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। बाकी इसके बारे में जो आगे जानकारी रखना चाहते हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसमें आगे जो भी प्रोसेस होगा, कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी चीजें कैसे होंगी, मेरिट लिस्ट कब आएगी, उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो किस तरीके से होगा, तो इस सभी पर जो है आपको यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे पहला डाउट ये होगा कि इसके लिए एलिजिबल कौन है। तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो हैं, यानी कि यूपी का डोमिसाइल जिसके पास होगा वो कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल होंगे। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बारे में यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो प्रोस्पेक्टस है वो आज ही रिलीज हुआ है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है आज रिलीज हुआ है। तो प्रोस्पेक्टस 2023-24 सेशन आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2023-24। ठीक है, तो अभी तक देखो, आपको अगर कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिल पाया, आपने बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया, पीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम दिया या और किसी कोर्स का एग्जाम दिया, तो आप इसमें अप्लाई जरूर कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि आपको जो है ड्रॉप नहीं लेना या अपना साल खराब नहीं करना, तो आप यहां पर जरूर अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज आपकी अगर परसेंटेज मान लो 60 या 65% है या 70% से ऊपर है, तो आप यहां पर जरूर अप्लाई करें, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। बाकी इसकी कट ऑफ वगैरह कितनी जाती है वो भी मैं बता दूंगा, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ है, ये डॉक्यूमेंट की पीडीएफ, ये जो हम जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, ये पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो यहां पर ऊपर तो इतना कुछ खास दिया नहीं, इसमें बस यही दिया है फॉर्म वगैरह आपको कैसे फिल करना है। तो बात कर लें यहां पर कि रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है, मतलब आप जो फॉर्म भरोगे यहां पे उसकी फीस आपको कितनी देनी होगी। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है वो 1500 रुपए है और ये नॉन रिफंडेबल होगा। और बाकी ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क जो है वो 500 रुपीज होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसके लिए आपको 1500 पे करने हैं। उसके बाद जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट के बेस पे जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, काउंसलिंग अपनी करवाओगे, तो 500 रुपीज जो है आपको देने होंगे हर काउंसलिंग में। मान लो अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तब आपको 500 देने होंगे। आपको मान लो सीट नहीं मिलती या ऐसा कुछ भी होता है, तो आपको अगर मान लो सेकंड राउंड में फिर से करना है, तो आप क्या करोगे, फिर से 500 रुपीज पे करके आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अर्हताएं यानी कि एलिजिबिलिटी के बारे में यहां पर देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग या उसके समकक्ष परीक्षा जो कि केंद्र अथवा उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त एवं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान या गणित सहित विषयों से उत्तीर्ण हो। ठीक है, मतलब आपने पूरे इंडिया में कहीं से भी अपना 12th किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स स्ट्रीम में। ठीक है, यानी कि आप साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए यहां पर अप्लाई करने के लिए। और यहां पर है प्रवेश हेतु कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो है यहां पर आपके एडमिशन के लिए नहीं लिया जाएगा। प्रदेश के शासकीय परीक्षण केंद्रों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यूपी का बोनीफाइड रेजिडेंट होना आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है तो आप फिर यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। इस निमित्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाइल या सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। अगर मान लो ऐसा है किसी कैंडिडेट के साथ
कि उसके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है, लेकिन उसने क्लास 10th और अपना क्लास 12th जो है वो यूपी में किसी भी स्कूल से किया है, तो वो कैंडिडेट भी यहां पर एलिजिबल होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में से एक अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की तथा उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है, ऐसे अभ्यर्थी को डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मान लो 10th या फिर 12th, ठीक है, 10th या फिर 12th में से आपने या तो कोई एक या फिर दोनों आपने यूपी स्टेट से बाहर से किया हुआ, यूपी के बाहर से किया है, लेकिन आपके पास उसके बाद डोमिसाइल होना जरूरी है। अगर डोमिसाइल नहीं होता तो फिर आप एलिजिबल नहीं होगे। कहने का मतलब है कि या तो आपके पास डोमिसाइल हो तब आप एलिजिबल हो, अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो 10th और 12th दोनों ही क्लासेस जो हैं वो आपने यूपी में किसी भी स्कूल से की हो। यूपी बोर्ड की बात नहीं हो रही है, बोर्ड कोई भी हो सकता है, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड चलेगा, लेकिन वो यूपी के अंदर होना चाहिए। आपका जो स्कूल है वो यूपी स्टेट के अंदर होना चाहिए जहां से अपना 10th और 12th किया हो, तो इस केस में आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और मिनिमम एज जो है वो यहां पर 17 ईयर्स है। मिनिमम जो एज है वो आपकी 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग। 31 दिसंबर 2023 तक अगर आपकी मिनिमम 17 साल एज हो जाती है तब आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो है मैक्सिमम एज के बारे में यहां पर कुछ लिखा नहीं है, मिनिमम एज के बारे में लिखा हुआ है। और उसके बाद आगे चलते हैं, ये कुछ रिजर्वेशन के बारे में दिया है। एससी कैटेगरी का 21% रिजर्वेशन है, एसटी का 2% है, ओबीसी का 27 है, ईडब्ल्यूएस का 10% है, और बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है यानी कि सब कैटेगरी वाला, ठीक है, वो आपका पीएच कोटा में 5% है, एफएफ यानी कि फ्रीडम फाइटर में 2% का है, और एक्स आर्मी में 1% का है। क्लियर है? तो उसके बाद यहां पर अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी मैंने यहां पर आपको बता दी। अब पंजीकरण प्रक्रिया यहां पर लिखिए कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो कुछ नहीं है, पहले तो मतलब ये जितना भी प्रोसेस है ये मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। फॉर्म भरने की जो वीडियो है जल्दी ही अपलोड हो जाएगी चैनल पर, तो उसे आप देख के अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर फोटो वगैरह के बारे में भी लिखा हुआ है कि फोटो आपको कैसे अपलोड करना है, क्या उसका फॉर्मेट होना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो इसे छोड़ देते हैं अभी, ये सब मैं आपको अलग वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, और कोई अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो देख लेते हैं। तो बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है, फिर फीस पे कर देनी है, और उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। तो आप घर बैठे बैठे अपना फॉर्म फिल कर पाओगे जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मोबाइल से ही आप कर लेना, ओके। और उसके बाद जो है आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इतना कुछ खास नहीं, सीजीपी वगैरह के बारे में लिखा है। अब ये काउंसलिंग प्रक्रिया लिखी है, तो कुल 2 चक्रों में यानी कि प्रथम या द्वितीय में ऑनलाइन काउंसलिंग संपन्न की जाएगी। प्रथम चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र में अपग्रेडेशन हेतु आवेदन कर सकते हैं। मतलब जब आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के बाद आप काउंसलिंग के लिए फीस पे करोगे जो कि 500 रुपीज है। तो फर्स्ट और सेकंड राउंड 2 राउंड आपके काउंसलिंग के करवाए जाएंगे। जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी, अगर वो एडमिशन ले लेते हैं, तो सेकंड राउंड में वो अपनी सीट अपग्रेड भी करवा सकते हैं। और दूसरी चीज उन्होंने ये लिखी है, यदि द्वितीय चक्र के उपरांत सीटें रिक्त रहती हैं तो ऐसी दशा में विशेष काउंसलिंग यानी कि मॉपअप राउंड करवाया जाएगा। तो यानी कि अगर मान लो फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद सीट खाली बच जाती है, जो कि हमेशा बचती ही है, तो इस बार भी ऐसा ही होगा, तो उसके लिए आपका थर्ड राउंड, जिसे हम मॉपअप राउंड भी कहते हैं, वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और बाकी रजिस्ट्रेशन दिया है इन्होंने, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फीस मैंने आपको बता दी, काउंसलिंग के लिए 500 रुपीज है। इसके लिए आपको एक अलग से जो है काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वो लॉगिन करना पड़ेगा, वो भी मैं बता दूंगा कैसे करना होगा जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर सिक्योरिटी फी डिपॉजिट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। तो अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक सिक्योरिटी फीस 5000 ऑनलाइन जमा करनी होगी, ठीक है। तो देखो बेसिकली है क्या, 500 रुपीज आपने काउंसलिंग के पे करे एंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, और काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो आ जाता है। अब रिजल्ट आने के बाद आपको 3 दिन का शायद टाइम दिया जाता है, 3 या 4 दिन का टाइम दिया जाता है। उस 3-4 दिन के अंदर अंदर के आपको ऑनलाइन मोड से 5000 रुपए जमा करने होते हैं। ये 5000 रुपए आपकी सिक्योरिटी फीस होती है, ठीक है। ये इसलिए ली जाती है कि अगर मान लो आप एडमिशन अगर आप कंफर्म करवाना चाहते हो सीट पे, तो जब आप 5000 रुपए पे करोगे तभी आपका अलॉटमेंट लेटर जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपने
5,000 रुपये पे कर दिए, अलॉटमेंट लेटर जनरेट कर लिया, एंड उसके बाद अगर आप एडमिशन नहीं लेने जाते तो वो 5,000 रुपये आपको वापस नहीं दिए जाएंगे। लेकिन जिसको सीट मिल गई है, अगर वो 5,000 रुपीज पे कर देता है और उसके बाद अपना एडमिशन भी ले लेता है अपनी सीट पर जाके, तो उसे ये 5,000 रुपीज बाद में वापस कर दिए जाएंगे, या फिर आपकी जो फीस होगी उसमें एडजस्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताता जाऊंगा। जैसे जैसे सिलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सारे अपडेट्स आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, और चॉइस फिलिंग वगैरह भी आपकी ऑनलाइन ही होगी। ठीक है, और उसके बाद ये सीट एलोकेशन एंड रिजल्ट है। ठीक है, तो इन्होंने देखो वही साफ लिखा है कि 5,000 रुपए सिक्योरिटी फीस तो आप अपनी सीट को लॉक करने के लिए जो ऑनलाइन जमा कर दोगे, तो आप जब एडमिशन कराने जाओगे तो एडमिशन के टाइम पे जो आपको एकेडमिक फीस वहां पे करनी होगी वो 5,000 रुपए आप माइनस करके दोगे। जैसे मान लो अगर आपकी ट्यूशन फीस 24,000 रुपए है तो उसमें से 5,000 घटा के यानी कि 19,000 रुपए आपको जो है वहां पर जाके जमा करने होंगे। ठीक है, तो यही चीज थी बस, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी अपग्रेडेशन की प्रक्रिया है तो ये मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से वीडियो में। ओके, और ठीक है, तो ये कन्वर्जन लिखा है कि किस कैटेगरी को किस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही था, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे हैं तो ये तब बात करेंगे जब आपका एडमिशन का टाइम आ जाएगा। बाकी इन्होंने कस्टमर केयर नंबर वगैरह भी दिया है, तो अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग या कोई भी डाउट है तो आप इनके कस्टमर केयर पे भी फ़ोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, और बाकी ये कोर्सेज वगैरह लिखे हैं, टोटल सीट्स लिखी हैं, तो ये कोर्सेज की लिस्ट आप देख लेना। बाकी मैं इसको अलग से वीडियो में डिस्कस कर लूँगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो कॉलेज देख लो इसमें पहले, कॉलेज कौन कौन सा है। जैसे आपका यहाँ पर एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर हो गया, राष्ट्रीय दशरथ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अयोध्या में हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ हो गया। ठीक है, फिर बदायूं में हो गया, और उसके बाद बस्ती में है, इटावा में हो गया। ठीक है, यूपीयूएमएस इटावा हो गया, फतेहपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, उसके बाद गाजीपुर में है, गोरखपुर में है, हरदोई में है, जालौन में है, जौनपुर में है, झांसी में है, कन्नौज में है, फिर जीएसवीएम कानपुर भी है इसी में आपका। ठीक है, और उसके बाद आरएमएल लखनऊ भी है जो कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, और उसके बाद केजीएमयू लखनऊ जो कि आपका यूपी का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, फिर एलएलआरएम मेरठ भी है इसमें, मिर्ज़ापुर का कॉलेज भी है, प्रतापगढ़ का भी है, इलाहाबाद का भी है, और उसके बाद सहारनपुर है। फिर आपका शाहजहांपुर में भी जो कॉलेज है वो भी दिया गया है। ठीक है, और बाकी सिद्धार्थनगर का। ठीक है, तो ये चीज़ें दी हैं, बाकी कुछ फॉर्मेट वगैरह दिए, इसके बारे में अलग से डिस्कस कर लेंगे जब हम फॉर्म भरेंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी आपकी यूपीएसएमएफएसी के फॉर्म के बारे में। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और बाकी इनके ये हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिए तो इन पे भी आप बात करके अपने डाउट को पूछ सकते हो। तो फॉर्म कैसे भरना है उस पर जल्दी ही वीडियो अपलोड हो जाएगी। और यहाँ पर इन्होंने अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि फॉर्म का जो फॉर्म की डेट वगैरह के बारे में इन्होंने शायद यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं करा। ठीक है, तो 1-2 दिन में शायद फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, या हो सकता है आज ही स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही स्टार्ट होता है मैं आपको बता दूंगा, फॉर्म फिल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।